ये प्रार्थनाओं के जरिए प्रभु और तरोताजा करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा उतर आती है। आमेन। तो प्रभु का ही धन्यवाद हो। आइए हमारे बीच में पास्टर जी मौजूद है वचन के जरिए, तो एक अच्छी तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें फिर से एक बार। वो मन्ना के लिए जो हमारे बीच में प्रभु ने चाह रहा है कि उनको Praise the Lord. Hallelujah. अंदर घंटी जब्बाले. Hallelujah. Praise the Lord. आज प्रभु के महान उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास पास्टर सूर्य प्रकाश जी सुंदर से वचन को हमारे बीच में बोया। उपवास के बिना प्रार्थना भी नहीं होना चाहिए और प्रार्थना के बिना उपवास भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर प्रार्थना है वहाँ पर उपवास होनी चाहिए, जहाँ पर उपवास है वहाँ पर प्रार्थना भी होनी चाहिए। हालेलुया। बढ़िया है, पास्टर साहब से मिलने का मौका प्रभु ने दिया। इस मुंबई में लास्ट मंथ में ही हम लोग मिले हैं। बहुत प्रभु की कृपा। उसके बाद में हमारे प्रिय भाई के एलिया गोलार, इनके द्वारा मैं उनके भाई को जानता था धारावी में होसाना मिनिस्ट्रीज। लेकिन उनको पिछली मीटिंग में हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा और अनुग्रह टीवी का हमारा पहचान हुआ। प्रभु की दया है, ऐसे मिलते मिलते ब्रदर के द्वारा पास्टर मिले। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद हमारे पास्टर जॉन मॉरिस मुंबई में है। 22 साल से पूरे इंडिया में साइकिल में घूमते समय से मेरा उनके साथ में पहचान है। हालेलुया। जेल मिनिस्ट्री में सेवा करते हुए हम लोग बहुत तमिलनाडु में ईरोड जंक्शन में भी उन्होंने मुझे बुलाया था। उसके बाद मुझे लगता पवई में भी हमने मीटिंग पास्टर ने अरेंज किया। बीच में बहुत सारे गैप हुआ, लेकिन फिर भी प्रभु का मौका है कि एक बार फिर से मिलने का मौका प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए उनके साथ में आए हुए पास्टर साहब के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं आज पास्टर ने अच्छा वचन को तो दिया, लेकिन साथ ही साथ पास्टर जॉन मॉरिस ने एक क्वेश्चन लेके गया। वो क्वेश्चन मुझे खाने लगा कि क्वेश्चन क्या है कि वो अंधा जब यीशु के पास आया, यीशु मसीह ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। हमें क्वेश्चन है तो मुझे भी वो क्वेश्चन हुआ, तो मैंने सोचा क्यों पूछा यीशु ने। मुझे बोलना कुछ और था, लेकिन प्रभु ने मुझे और कहीं लेकर आ गया। हालेलुया। वचन कहती है मैं तेरे लिए क्या करूं। क्यों पूछा? व्हाट इज द रीजन? उसका नाम है बरतलमै। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अंधा व्यक्ति है, सड़क के किनारे पे बैठा है और वो पूछता है कि यीशु वहां पर लिखा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। बहुत बढ़िया बात है। वहां पर बैठा हुआ और कहता है दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु ने उससे पूछा मैं तो तेरे लिए क्या करूं। मिडिल में एक गैप है और वो गैप को मैं आपको बताना चाहता हूं। एक गैप है, अंधा व्यक्ति है, पुकार तो रहा है, चिल्ला तो रहा है, बुला तो रहा है, लेकिन जब यीशु के पास आया, यीशु ने कहा भाई तुमने मुझे पुकारा तो है, बट मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं आज हम उपवास में आए हैं, प्रार्थना करते हैं, जो जो चिल्ला रहे हैं, यीशु मसीह पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। क्यों पूछता है? उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्यों पूछता है? देखिए वहां पर लिखा है 10वीं अध्याय में, उसने जब पुकारा तो यीशु ने कहा उसको लेके मैं एक आवाज को सुन रहा हूं, कोई मुझे दाऊद के पुत्र कह के बुला रहा है। सब लोग मुझे मनुष्य के पुत्र कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर के पुत्र कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे दाऊद के पुत्र। हालेलुया। देखिए यीशु नासरी को लोग मनुष्य के पुत्र कहकर भी संबोधित किए और कुछ लोग परमेश्वर के पुत्र भी कहते हैं, लेकिन अंधा बरतलमै उसे दाऊद के पुत्र के नाम से जानता है। यीशु ने कहा यह तो अंधा है, लेकिन ये जानता है कि मेरा फोरफादर्स कौन है, मैं कहां से आता हूं, मैं कौन सा वंश से आता हूं, मैं कौन सा गोत्र से आता हूं। मतलब ये व्यक्ति सब कुछ जानता है, फिर भी सड़क के किनारे पे बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मराठी में बहुत अच्छा गीत है, एक अच्छा गीत है बरतलमै अंधळा कष्टी जन्मी आलो
माझे ग्याय कोणी साक्ष माझे ग्याय कोणी हालेलुया मैं अंधा हूँ जन्म लिया हूँ सड़क के किनारे पे बैठने के लिए मेरी गवाही सुनो मैं रास्ते के किनारे पे बैठा और मैं पुकार रहा था यीशु जा रहा लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं क्या करना है बाइबल कहती है यह सब कुछ जानते हुए अनजाना व्यक्ति कहकर बनकर रोड के किनारे पे बैठा हुआ है जानता है फिर भी रोड के बाजू में बैठा है दाऊद के पुत्र है जानता है फिर भी उठा नहीं बाइबल कहती है जब लोग उसके पास आए और कहते हैं कि देख यीशु ने तुझे बुलाया तब वो उठ रहा है मतलब जगह पे बैठ के पुकारता है अगर यीशु ने नहीं बुलाया तो मेरा जगह कोई लेके चला जाएगा समझ रहे मैं पूना में बॉम्बे गैरेज है पूना में बॉम्बे गैरेज है कैंप में इतना भीड़ होती है वहां पर बहुत भीड़ होती है कैंप में वहां पर एक पान का टपरी है पान के टपरी के बाजू में एक अंधा बैठता है हमेशा अंधा बैठता है वहां पर भीख मांगता है वो मैं वहां से जा रहा था गैरेज के पास से एक अंधा दूसरे अंधे से मतलब डील कर रहा है कि ये मेरा जगह है यहाँ पर मुझे बिजनेस होता है पर डे 15,000 रुपीज अगर मेरे जगह पे बैठना है तो तुझे 15 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको मालूम है मैं गैरेज के काम छोड़ दिया अंधों की बात सुनने लगा मैं उनके नजदीक गया जगह खरीदा हुआ नहीं है फुटपाथ पे बैठ रहा है लेकिन अंधा दूसरे अंधा से कहता है यहां पर बिजनेस बहुत बढ़िया हो रहा है बाइबल में लिखा है जब यीशु जा रहा इसने पुकारा तो सही लेकिन जगह से उठा नहीं उधर ही बैठा है क्योंकि उसको मालूम है मैं उठ गया तो दूसरा बैठेगा मेरा बिजनेस चला जाएगा अगर यीशु ने ठीक किया तो ठीक अगर नहीं किया फिर से मुझे इधर ही बैठना है इसलिए जगह नहीं छोड़ेंगे बहुत सारे ईसाई लोग हैं 40 साल हो गए 50 साल हो गया मसीह है बपतिस्मा लिया उपवास भी कर रहे प्रार्थना भी करते लेकिन अपना जगह नहीं छोड़ते उधर का उधर ही सालों साल बीत गए अपने जीवन में कोई भी सेटअप बदला नहीं है कोई भी जीवन बदला नहीं है यीशु कहता है उठ वहां पर लिखा है हालेलुया जब यीशु ने उसे आवाज दिया तब वो उठा और अपना बिछोने को भी उठाया तब तक नहीं उठाया अवश्य है कि आज यीशु आपको आवाज दे अगर यीशु ने आपसे कहा उठ तब आप अपने बिछोने को उठाएंगे तब तक नहीं उठाएंगे प्रेज़ गॉड हालेलुया बाइबल में और एक भी अंधा है हालेलुया उसने भी यीशु को आवाज दिया यीशु के पास आ गया यीशु ने उससे कहा क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन जमीन में थूक दिया उधर भी क्वेश्चन मार्क है क्यों थूका मालूम कुछ लोग अंधे को लेके आए और यीशु के पास खड़ा कर दिया और ये नहीं कहा कि यीशुआ इसको आंखें दे अगर ऐसे कहते तो वो ठीक हो जाता शायद यीशु मसीह आंखें देता लेकिन उन्होंने क्या पूछा मालूम ये अंधा होने के लिए इसके माँ बाप ने पाप किया है यीशु ने कहा कि कौन पाप किया उससे क्या लेने देना तुमने क्यों लाया वो बोलो पहले आज लोग आ गए आज लोग आते तो चर्च में कौन क्या कर रहा है उधर पहले जाना होता है ये अंधा बन के आया इसका बाप ने पाप किया कि माँ ने पाप किया इसके घर वाले अरे तुम्हें क्या करना है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट कहां होना चाहिए आज हम उपवास के लिए आए हैं प्रभु हमारे लिए क्या करे और हम प्रभु से क्या पाकर यहां से चाहे हम आए हैं तो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आए हैं हालेलुया कौन क्या करता है इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है लेकिन हम प्रभु से कुछ लेकर जाने के लिए आज यहां पर आ चुके हैं हालेलुया हालेलुया यीशु ने अंधे को देखकर नहीं थूका मैंने बाइबल पढ़ा तो यीशु ने उनके क्वेश्चन मार्क देकर थूका ऐसा जोर से थूका तो तेरी जिंदगी क्या जिंदगी है क्यों आया यहाँ पर हालेलुया चंगाई पाने के लिए आया हो तो मुझसे चंगाई मांगता लेकिन पाप किसने किया क्यों मांग रहा है इसने जोर से थूका और उससे चिकल बना उसकी आंखें पे लगा और कहा जा धो रहे ठीक हो जाएगा ठीक होना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा और वो कुछ करना है
तो वो उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं होगा। मत्ती 17वें अध्याय में लिखा, चेलों ने प्रयास तो किया, चेलों ने क्या किया, प्रयास तो किया, लेकिन चंगा नहीं हुआ। उसके डैडी आकर कहता है, मैंने मेरे बेटे को आपके चेलों के पास लेकर गया, उन्होंने ठीक नहीं किया। गुरुजी अब बोलिए, मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? ये जब भी आग देखता है, ये जब भी जल को देखता है, इसमें मिर्गी सी कुछ होती है और उसके हाथ पैर हिल जाते हैं और वो गिर पड़ता है। आपके चेलों ने किया, आप करोगे क्या? इसके पास भी क्वेश्चन है। यीशु ने तो चंगा कर दिया। यीशु ने उससे कहा, ये बहरे और गूंगे आत्मा, इस बेटे को छोड़। अब जानते हो उपवास प्रार्थना क्यों करते हैं? कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा आपके घर में बैठे हैं जो बहरा है। आप बोलते हैं यीशु के नाम में निकल, उसको सुनने में नहीं आता, इसीलिए उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। अदरवाइज आपकी प्रार्थना ठीक है, और कुछ लोग यीशु के नाम में बोल, तेरे नाम क्या है बोल, अरे वो गूंगा है, क्या बोलेगा वो दुष्ट आत्मा क्या बोलेगा? जो बोल नहीं सकता उसको हम पूछते हैं, बोल बोल। फास्टिंग प्रेयर इसके लिए है, जो गूंगा और बहरा है वो ठीक हो जाएगा। ऐसी भी समस्या है, आपके घर में बैठे हैं जो गूंगे बन के बैठे हैं और बहरे बन के बैठे हैं। आप कितने भी प्रार्थना करते हैं वो हिलते नहीं है, वो समस्या वही का वही है। इसलिए बाइबल कहती है, फास्टिंग और प्रेयर जब तक नहीं करेंगे, वहां पर एक अच्छा शब्द लेके, ऐसी जाति, एक वर्ड लिखा है, जाते जाते। कुछ लोगों का लोग बोलते हैं ना, ये तो कुत्ते के जात है, कितना भी बांध के रखो तो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। इसलिए यीशु ने उससे देख के कहा, ये ऐसी जात है, इसको तुम जब तक प्रार्थना करोगे सही रहेगा, प्रार्थना करना छोड़ दिया फिर टेढ़ा होगा। आपके घर में जब तक प्रेयर है तब तक समस्या भागेगी, आप शांत हो जाएंगे, वापस प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप जब फास्टिंग और प्रेयर शुरू करोगे, आपके घर के बंधन वो टूट जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगने आए हो और क्या पाने आए हो? अरे पाने तो आए हैं, मांगने तो आए हैं। देखिए वहां पर जब यीशु नासरी के पास उस बेटे को लेके आया, वो ठीक हो गया। अब मैं 14 क्वेश्चन के पास जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे प्रश्न सुना है मैं, तो मैं सारे प्रश्न की तरफ चला गया। चेले यीशु के पास आए और कहा, गुरु हमने क्यों नहीं किया? Yes. आपने बाइबल पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा पढ़ो जहां पर कुछ समझ आए आपको, समझ आए आपको। पास्टर जॉन मॉरिस ने जब वचन को निकला, मरकुस उसके 10वें अध्याय, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो आए तो सही है और कहते हैं हम चंगे होंगे क्या? स्तोत्र स्तोत्र, हालेलुया हालेलुया। एक बूढ़ी के घर था, झोपड़ा का बाजू में एक बड़ा पेड़ ऐसा झुका हुआ है, कभी भी गिरेगा और वो बुढ़िया का घर टूट जाएगा। अब वो चर्च में आके भाई के पास्टर साहब ने कहा, उपवास प्रार्थना करो, पहाड़ भी उठ के समंदर में चला जाएगा। क्या उठ के जाएगा? पहाड़। बाइबल में लिखा आवगिन्नंತ विश्वास होते हैं चालू। कितना होना चाहिए? राई के जितने विश्वास भी होगा तो पहाड़ उठ के जाएगा। अम्मा ने पास्टर के पास आके बोला, पास्टर साहब आपने बहुत अच्छा बात बोला, मेरे घर के सामने भी एक पेड़ है, कभी भी गिरेगा तो मेरा घर टूटेगा। मैं भी जाके प्रार्थना करूंगी कि पेड़ उठ के समुद्र में जाए। और अंदर जाके दरवाजा बंद कर ली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सबने बोला अम्मा मर जाएंगे अंदर। 7 डेज हो गया, अम्मा जी बाहर नहीं आ रहे। पास्टर साहब बाहर आके जोर से चिल्लाने लगे, अम्मा जी बाहर निकलो। अम्मा बोलती है मैं 7 दिन के बाद आऊंगा। 7 दिन का उपवास में बैठी हूँ, घुटने पे बैठ के प्रार्थना करके लॉर्ड ये पेड़ निकल के चल जाए यहां से। 7 दिन हो गया, बाहर आ गए। इसलिए पास्टर साहब पेड़ गया क्या? नहीं गया, अम्मा इधर ही है, मुझे मालूम था ये नहीं जाएगा। फिर 7 दिन क्या कर रहे थे अंदर? ऐसे विश्वास है लोगों का। यहां पर पास्टर साहब से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना होने को मैं कभी बोलो होना होंगे क्या? वो ठीक नहीं होती कभी।
हम हो गए जो बोलेंगे वो पा लिए। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, इब्रानियों उसकी 11वीं अध्याय का पहले वचन में लिखा, अनदेखी की वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। अनदेखी की वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। उसको देखने के लिए हम आए हैं। यही है आज का उपवास प्रार्थना का सारांश। मेरे प्रियो, लेने के लिए क्या आए हैं और लेकर क्या जा रहे हैं? आप खाली घड़ा लेके आए, लेकिन भरे हुए घड़े के साथ आपको जाना पड़ेगा। बाइबल कहती है, हालेलुया, वहां बाइबल में लिखा है, चेलों ने यीशु से पूछा, गुरुजी हमने क्यों नहीं निकाला इसको? यीशु ने कहा, तुमने अभी तक फास्टिंग प्रेयर शुरू नहीं किया। ये जाति तब तक नहीं जाएगी जब तक आप फास्टिंग और प्रेयर को आरंभ नहीं करोगे। स्तोत्र। बहुत लोगों के पास बहाना होता है, हमारा वो तृष्णा है, हमारा डायबिटीज है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा ये है, होता है, सब कुछ होता है। नाचना आए तो आंगन टेढ़ा ना, नाचना आए तो आंगन टेढ़ा। वैसे ईसाई लोगों को बहाने इतने मिल गए, इतने बहाने मिल गए। हालेलुया। मैं भी चर्च में जब जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ सब लोग मिलकर घुटने पे बैठ के प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हमारा घुटना बहुत दुखता है ना। नहीं होता पास्टर साहब आपको घुटने पे बैठने के लिए। लेकिन मैं जब आंध्रा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जाता हूँ, उधर सीनियर लोग, बुढ़े लोग घुटने पे बैठते, मैं बोलता इधर के बुढ़े लोगों को घुटना नहीं दिखता। हमारा महाराष्ट्र में 40 साल भी हो गए तो घुटना दुखना चालू होता है। अगर आपके पास प्रार्थना करने का एक वो प्यास होगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। प्यास होना चाहिए, करना है, करेंगे। दुख तो बोला तो दुखेंगे। स्तोत्र। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, हमको बाहर निकलना है, हमारे प्रश्न को छोड़ना है। हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है, शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एक क्वेश्चन मार्क है, उसको आज फास्टिंग में बोलना है। एक क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, यीशु के नाम में मेरे जीवन से निकल, क्योंकि आज यीशु मुझे शिफा दे रहा है। जब वो शिफा देगा, कोई घुटने का दर्द आपके पास नहीं रहेगा। हालेलुया। जब वो चंगाई देगा, आपके सर का दर्द नहीं होगा। जब वो छूएगा, आपकी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि यीशु आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। सबसे बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने अंधे को प्रश्न क्यों पूछा मालूम? वहां पर लिखा 10वें अध्याय में, मरकुस में, वो उसके जगह नहीं छोड़ रहा था। यीशु ने कहा भाई क्यों? जब अंधा आ गया, आंखें बंद है, यीशु को नहीं मालूम कि ये अंधा है? मालूम था ये अंधा है, और इसको आंखें भी चाहिए, वो भी मालूम, फिर भी पूछा क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात बताता, एक दिन एक लंगड़ा आया चर्च में, एक छोटा सा लड़का, पैर से चल नहीं सकता, दोनों पैर, सब फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना कर रहे हैं, जोश है। वचन में जब ये वचन को सुना, वचन खत्म होने के बाद सब लोग प्रार्थना करके ले रहे हैं। उस लड़के को उसका मम्मी ने लेके आ गया, मम्मी ने, उसके माँ लेके आए। तो उससे पूछा गया क्या चाहिए तुझे? लड़का बोलता मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। उसकी माँ उसको डांटती बोलते जब पैर चाहिए, वो बोलता मुझे पैर नहीं चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। उसको मालूम था पवित्र आत्मा आ जाएगा तो पैर ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन माँ की इच्छा क्या है मालूम? मेरा लंगड़ा बेटा चलना चाहिए। लेकिन बेटा की इच्छा क्या है मालूम? मुझे पवित्र आत्मा आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों माँ बेटे का उधरी पास्टर ने बोला तुम पहले डिसाइड करके आओ तुमको क्या चाहिए। मतलब माँ बेटा दोनों डिसाइड कर लो तुमको क्या चाहिए। दूसरे के लिए प्रार्थना करने जाके दोनों बात करने लगे। बेटा कहता मम्मी आपको नहीं मालूम मैं क्या मांग रहा हूँ, आपको नहीं मालूम, आपने नहीं पाया इसलिए आप नहीं जानते। एक बार देखो पास्टर साहब ने अभी तक प्रचार किया ना, कैसे अग्नि से प्रचार किया, आत्मा से प्रचार किया। अगर पवित्र आत्मा आया मैं भी प्रचार करूंगा, और पवित्र आत्मा आया मैं भी बड़ा काम करूंगा। ठीक है जा। माँ नहीं गई, नाराज होकर एक साइड में बैठी। वापस से वर्शिप चालू हो गया। परमेश्वर के सेवक ने उससे पूछा व्हाट यू वांट? उसने कहा आई वांट होली स्पिरिट। नथिंग, मुझे केवल पवित्र आत्मा चाहिए।
परमेश्वर का सेवक ने कहा, बड़े विश्वास के साथ आया, आज तो पालोगे। उसके हाथ सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना करने लगा। बेटा अपने हाथ को उठा के प्रार्थना कर। वो बेटा हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा, उसके विश्वास के द्वारा उसने पवित्र आत्मा को पा लिया। अन्य भाषा बोलने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। हालेलुया। प्रेरितों के 31वें अध्याय में जैसा लंगड़ा उठकर मंदिर में गया, वैसे ही वो लंगड़ा अन्य भाषा से बात करने लगा, आत्मा में भर गया और ऐसा जप किया। उसके बाद दूर से देख रही थी ना लड़के को, तरफ गुस्से से जैसा लड़का उठ के जप करने लगा, माता उठ के आई, बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। और बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन किस लिए मानते हैं, क्यों मानते हैं जानते नहीं। आपके पास प्रश्न है, लेकिन जवाब कैसे पाना है वो आपको मालूम नहीं है। आप बड़े सीनियर बने ही हो, लेकिन कभी कभी जूनियर का भी सुनना चाहिए आपको। आप सीनियर हो लेकिन जूनियर का सुनना चाहिए। जब जूनियर बोल रहे हैं, मम्मी मेरे बात सुन, मला अनुभव है का तुला अनुभव है, कैसे पिघले माझे मेरे देखो बाल। कभी कभी माँ बोलते हैं बच्चों को, देखो ऐसे बुढ़े नहीं हुए हम लोग, बाल पक गया। क्या पक गया? यीशु को नहीं पाया अभी तक। ये बच्चा पा लिया, माँ ने देखी, बेटा उड़ी मारना, माँ की खुशी पार हो गया। माँ के माइक लेके कहती है, जो बेटे को समझ में आया वो मुझे नहीं समझा। अगर मैं बोलती है कि आज उसको पैर आ जाए, शायद आता भी नहीं, लेकिन आत्मा नहीं आता। लेकिन मेरा बेटा बहुत होशियार है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए बोला। उसने 2 पाया। क्या पाया? आत्मा भी पाया और बोलिए बोलिए क्या क्या पाया? आज आप आए हैं केवल चंगाई पाने के लिए आए तो कुछ नहीं होगा। आज आप बोलिए यीशु भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए। हालेलुया। केवल चंगाई को लेने को आओगे कुछ नहीं मिलेगा, आपको यीशु भी चाहिए। पड़ोसी वालों को बोलिए यीशु को साथ में लेकर चाहिए। यीशु को साथ में प्रेज लॉर्ड देख के बोल रहे हैं ना, एक दूसरे को बोलिए यीशु को साथ में लेकर चाहिए। खाली आप नहीं जाना, बोलिए। मैं बहुत लोग को देख रहा है, शर्माने नहीं। हाँ, किसको लेके जाना है साथ में? बोलिए किसको लेके जाना है? हालेलुया। यीशु को साथ में लेके जाओ, आपके घर में चंगाई मिलेगी, आपके घर में शांति आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। इस लंगड़े को यीशु ने पूछा क्या है? आज आपके जीवन में भी प्रश्न होगा, प्रश्न के बदले में प्रश्न नहीं पूछना। इंग्लिश में बात है, व्हाट मीन्स व्हाट, व्हाट मीन्स व्हाट, क्या का मतलब क्या है। आज किसी ने बोला क्या हुआ, ये भी क्या क्या हुआ, क्या अरे क्या का मतलब क्या नहीं, क्या हुआ तो क्या हुआ वो बोलो। आज बहुत सारे ईसाई लोगों को यीशु मसीह बोलता है क्या हुआ, ये भी बोलो क्या है। मैं भी वही पूछ रहा हूं। चर्च में कभी कोई नहीं आया, पूछा चर्च को क्यों नहीं आया? नाही आलो, मला माहिती आहे नाही आलो, पण का नाही आलो? नाही आलो पास्टर। अरे माहिती आहे, पुढे बोल। नाही आलो पास्टर। कभी कभी लोग प्रश्न को प्रश्न से ही जवाब देते हैं, लेकिन अंधे ने जवाब नहीं दिया। अंधे को यीशु ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा दृष्टि चाहिए। बोलिए बोलिए क्या पूछा उसने? यीशु ने क्या पूछा? क्या चाहिए? उसने तुरंत जवाब दिया। उसने दिखता नहीं क्या? अंधा है क्या? अंधा नहीं है मैं, आंखी नहीं है, देख के भी बोल, ऐसा पूछा नहीं ना, सही जवाब दिए। आज बहुत सारे ईसाई लोग उल्टे मसीह तुरंत उल्टा बात करेंगे। दिखता नहीं, अंधा है, आंखी चाहिए। सौदर हालेलुया। ऐसे क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन नहीं, जवाब देना आना चाहिए हमको। प्रभु ने हमसे पूछा बेटा क्या चाहिए? तुरंत बोले प्रभु मुझे ये चाहिए। क्या बात है? क्या चाहिए? जोर से बोलिए ना, क्या चाहिए? यीशु ने दिया क्या नहीं दिया? दिया। दृष्टिया सुनी अंध से, श्रवण सुनी बहिरामी। दृष्टिया सुनी अंध। बहुत सारे लोग अंकी है फिर भी अंधे इधर, उनको नहीं दिखते हैं। देखिए पास्टर साहब वचन बोल रहे हैं तो लोग कुछ लोग रहे, हाँ उसने बीच बीच में हम लोग गीत गाते हैं,
कि हम लोग गीत तुमको एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं गाते, हम लोग गीत इसलिए गाते हैं कि सोने वाले जाग जाओ और प्रभु के राज्य में चलो। बराबर ना पास्टर? हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरा प्रचार में तो 50% गीत होता है। मैं गीत गाते 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 प्रचार करता हूँ। महाराष्ट्र में अभी हम लोग लातूर गए, वहां से अहमदपुर गए, अहमदपुर से नांदेड़ गए। मेरा प्लानिंग था ओनली नांदेड़, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं बेटा, एक दिन पहले निकाल, पहले लातूर जा, लातूर में मिल, उसके बाद अहमदपुर जा। मैं जाते 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 बहुत सारे लोगों को मिलते हुए, प्रार्थना करते हुए महाराष्ट्र के यात्रा में निकल गए। प्रभु अद्भुत काम हर गांव में करना आरंभ कर दिया। क्योंकि हमको हमारा उद्देश्य क्या है, मैं इसलिए आज ये लेके आया हूं कि महाराष्ट्र का 36 जिला यीशु के लिए आ जाए। कुछ ऐसे भी गांव में गए जहां पर लोगों ने हमसे बोला कि गाड़ी उधर लगाओ, उनको मालूम नहीं पड़ना, ईसाई लोग आए। नांदेड़ से 50 किलोमीटर, कितना था? 100 किलोमीटर दूर गया। नांदेड़ सिटी से, नांदेड़ जिला में 100 किलोमीटर अंदर गए। उन्होंने मुझे बोला सिर्फ 20 मिनट्स में पास्टर, और लेके गए बहुत लंबा। मैं बोला ये 20 बोल के किधर लेके जा रहे हैं? गांव में गए, जाकर देख रहे, प्रेज़ गॉड, हमको नहीं मालूम, लेकिन गांव वाले हमारे लिए इतना प्लानिंग किया, सब रेडी करके एक घर में गए, आवाज नहीं करना, अंदर गए, साइलेंट में दे रहे, क्या चाहिए? बोला कर्जा बहुत है, मुक्ति चाहिए, यस देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गांव के बाहर पास्टर साहब ने बोला था ना उस दिन, हमारे गांव में ईसाई लोग नहीं आने का बोर्ड ही लगा दिया। कुछ लोग गांव के बाहर ऐसा बोर्ड लगा, क्रिश्चियन मिशनरीज आर नॉट अलाउड। आजकल बहुत सारे गांव में दिख रहे, लेकिन मैं बोलता हूं उस गांव के लोगों को यीशु बताएगा। हम जाने की जरूरत नहीं है। जो गांव में नहीं आना है, हम नहीं आएंगे, लेकिन आपके गांव से कुछ लोग आएंगे। हम नहीं आएंगे, लेकिन मेरा प्रभु आपके गांव से कुछ लोग को लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके आंखें खोल के देखिए, इसलिए क्रिश्चियन लोग आंखें बंद करके मत बैठो, कान रख के भी बहरा मत बैठो। हालेलुया। अपने कान को खोलो, यीशु तुमसे बात करता है। अपने आंखों को खोलो, यीशु को देखिए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, आपके जीवन के बंधन को तोड़ने के लिए आया है। प्रभु आपसे जो पूछेगा, आप एग्जैक्टली राइट है, जो चाहिए उतना मांगिए, आज आप पाकर जाएंगे। बोलिए पाने के लिए आए। कितने लोग क्या क्या पाने के लिए आपको मालूम है, आप पाओगे। स्तोत्र, हालेलुया। आप पाकर जाने के लिए आए तो पक्का पाएंगे। वचन में लिखा है 17वें अध्याय में मत्ती में, ऐसी कोई बात है जिसके लिए हमें उपवास और बोलिए उपवास और प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा ऊंट घुटने पे बैठ के सोता भी है, इतना बड़ा ऊंट घुटने पे बैठ के खाता भी है, इतना कितना हेवी है वो। ऐसे हाथ से उठा कर देखो कितना हेवी है, उठ नहीं पाएगा, लेकिन वो घुटने पे ही रहेगा। ऊंट के समान हाइट कितना भी हो, वेट कितना भी हो, लेकिन घुटने पे प्रार्थना करोगे, हर बंधन टूटेगा। इसीलिए प्रभु ने आज हमको यहाँ पर लाया कि हम फास्टिंग प्रेयर में घुटने पे बैठ के प्रार्थना करें। हर बंधन टूटेगा यीशु के नाम में, हर समस्या टूटेगी यीशु मसीह के नाम में। यही कहने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है। हालेलुया। आपके जीवन, यीशु ने प्रश्न पूछकर आपके जीवन के प्रश्न को तोड़ने का इलाज बताया है। हालेलुया। और वो इलाज को वो आप अपने जीवन में ले लोगे, आज आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रेडी? काफी समय हो गया, आज ज्यादा समय नहीं लूंगा। सब लोग घुटने पे जाए और प्रार्थना करेंगे। प्रभु, अंधा ने शिफा चाहिए पूछा, लेकिन जगह नहीं छोड़ा। ऐसे ही आज भी हम यहाँ पर आए, लेकिन हमारे कुछ गुण नहीं छोड़ा होगा, हमारे कुछ बातें शायद नहीं छोड़ा होगा। वो छोड़ने के लिए प्रभु बोल रहा है। जो पुरानी आदतें, उसको छोड़ने के लिए प्रभु बोल रहा है। छोड़ो, उसको छोड़ो, तो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रभु करेगा। जो इम्पॉसिबल थिंग्स है, जो मुश्किल हट आपके जीवन में है, वो टूटेगी यीशु के नाम में। जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा,
में ही आनंद मनाऊंगा, जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, बस ये नमस्कार दिल में तू बना, मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ सुना तेरे बिना, जीवन की हालत में रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत में रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। तुझे से जिंदगी नहीं, तुझ में ही जीवन की हर खुशी, तुझसे ही हर जिंदगी नहीं, तुझ में ही जीवन की हर खुशी। यीशुआ में सच्ची खुशी नहीं, खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में जी खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ के सामने आए होंगे, आज आते समय बड़े दुख से आए होंगे, आज आप आते समय एक प्रश्न को लेकर आए होंगे, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे ठीक करेगा, कौन मेरे जीवन को बदलेगा। ये प्रश्न आपके पास होगा, लेकिन यीशु मसीह के पास आप आए हैं, लेकिन आपका मांगने का तरीका गलत है। आप अपने जगह पर ऐसे ही बैठे हैं, आपके पास में हालेलुया यीशु है, लेकिन आपका जीवन के पद्धत को बदलना पड़ेगा, आपके रीत को बदलना पड़ेगा। यीशु कहता है अपने जगह से उठ, अपने बिछड़े को उठा। जब तू उठेगा, जब तू यीशु के पास आएगा, यीशु आपसे पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं। आप कहेंगे प्रभु मेरे पास ये समस्या है, प्रभु मेरे जीवन में ये वेदना है, मेरे जीवन में ये आंसू है। आज प्रभु आपके जीवन के आंसू को पहुंचकर आपको चंगा करने के लिए तैयार है, आपको शिफा देने के लिए तैयार है। आपके हर बंधन टूटेगी यीशु के नाम में। अपने मुंह खोलिए, प्रभु से मांगिए क्या चाहिए आपको। आपके दुख क्या है बोलिए प्रभु से, आपकी वेदना क्या है बोलिए। प्रभु कहता है कि बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहिए। बच्चों की समस्या है, बच्चों की शादी नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई में समस्या है, जॉब का समस्या है, नौकरी की समस्या है, पेमेंट का समस्या है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपके पास क्वेश्चन है, आप वेदना से बैठे हो। यीशु मसीह पूछता है क्या चाहिए तुझे, क्यों आए हो आज यहाँ पर। प्रभु उपवास में आए, प्रभु पूछता क्यों, बड़े बोझ से दब कर आए, ये बोझ से दबे भी सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको बुला रहा है आपके जीवन की समस्या को हटाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपके दुखों को हटाने के लिए, आपके समस्याओं को हटाने के लिए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। आप मेरे साथ में मन हो जाइए। यीशु आपको जीवन को बदलने के लिए तैयार है।
Holy Spirit. दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, यीशु धोखा ही धोखा है हर कहीं। अब मैं ना खाऊंगा, तुझमें ही आनंद मनाऊंगा। अब मैं ना खाऊंगा। दुनिया की सारी खुशियां ये गम से भरा हुआ है, लेकिन यीशु देने वाली खुशी उसमें कोई गम नहीं है। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु आपकी खुशियां में कोई गम नहीं है। दुनिया में हमारे पास पैसे है, धन है, दौलत है, घर है, बिजनेस है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे पास समस्या है, फिर भी हमारे पास आंसू है, फिर भी हमारे पास ये है वो है। यीशु आपसे प्रेम करता है। मैं खुदावंद यीशु के नाम में सारी आंसू को पहुंचने वाले प्रभु को बुलाता हूं और आपके जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। लॉर्ड ऑलमाइटी, आप अपने बच्चों को देखते हैं पिताजी, इनकी आंसू को पहुंच दीजिए, इनकी समस्याओं को दूर कीजिए पिता। यीशु के नाम में सारी शक्तियों को हम बांधते इसी वक्त, सारी समस्या निकल जाए, सारी वेदना निकल जाए, सारी आंसू पहुंच दिया जाएगा यीशु। छूले पवित्र आत्मा, सारे दर्द को, सारी वेदना को, सारी समस्या निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में। जीसस हालेलुया। अपने बच्चों को चंगा कीजिए, अपने बच्चों को शिफा दीजिए, अपने बच्चों को मजबूत कीजिए, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस में, उनके परिवार में रखने वाले हर समस्या चली जाए यीशु के नाम में। अभी इसी वक्त हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे, अनुग्रह को प्राप्त करे, शांति को प्राप्त करे। लॉर्ड ऑलमाइटी, अपने बच्चों को अपने द्वितीय आगमन की शक्ति से भर दे, ताकि आपके लोग आपके आगमन के दिन उठा लिए जाए। हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे बीच में उपस्थित हुए इसलिए कोटि वंदना देकर यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता इनके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, शांति, पवित्र आत्मा की मीठी संगति जब भी हम तमाम लोगों के साथ, हम सारे साथों के साथ अब से लेकर मसीह का दोबारा आगमन होने तक सदा और सदा होती रहे। थैंक यू। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो आज के समय को प्रभु ने दिया। 2 मिनट के लिए हम एलिया गोला ब्रदर से तो हमने सुना, उनके अनुग्रह के टीवी को 5 साल हुआ, तो ब्रदर उनके टीवी चैनल जो है उसमें पास्टर जी भी बात करते, सूर्य प्रकाश जी, और टीवी चैनल में बात करते। आप लोग अपने मोबाइल्स में भी उसको ऐप है अनुग्रह टीवी का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे वचन को सुनने का मौका देगा प्रभु। तो सभी लोग अपने फोन में अनुग्रह टीवी का ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आप लोग आपके घर में, आपके सफर में, आप कहीं भी हो तो आप प्रभु के साथ में संबंधित हो जाएंगे। हालेलुया। हम लोग ऐसे करके हम अनुग्रह टीवी को मदद करेंगे और अनुग्रह टीवी दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र में फैल जाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन का आंसर कितने लोग को मिला? जागृत है ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चन देके छोड़ देता हूँ मैं इनका मीटिंग में। बाकी को प्रभु की स्तुति हो। इधर आया है, ये पहला बार है हम, लेकिन बहुत जगह घुमा इधर, कुर्ला स्टेशन, कलीना, सांता क्रूज, सब एयरपोर्ट, सब जगह घुमा, लेकिन इधर नहीं आया। एरिको जैसा घूमता था। आज प्रभु इधर आने के लिए कृपा किया, भाषण का द्वारा
सेवक लोग भी हमारे साथ में हैं। तो अभी एक अद्भुत कार्य मैं बताना चाहता हूँ। अभी मेरा प्रिजन सेवा का मैं कुछ पेपर उसको नहीं दिया। वो लोग 18 तारीख को मीटिंग बोला, लेकिन मैं 18 तारीख तक किधर है मालूम नहीं। 18 तारीख को मैं आएगा बोला, थाने में एक जगह पे मीटिंग है, सब लोग सब उधर आएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, अभी इधर में एक गीत गा के पहले बार में जाके बैठा, मैसेज आया मेरे को, पास्टर जी आपको सेलेक्ट किया नवी मुंबई तलोजा जेल में। हम सच्चा परमेश्वर के लिए अगर खड़ा है तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। आज जैसा परमेश्वर का देखो, ये उपवास प्रार्थना में आने के लिए प्रभु दया किया, हम भी आप लोग के साथ में हैं। लेकिन कितना परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। आप लोग सब ये प्रेजेंट के लिए प्रार्थना करो। फिर बाइकोला में लेडीज जेल है, वहां पर भी हम लोग जाते हैं। अर्थर रोड जेल है। अभी मॉरिस मास्टर किधर बोलेगा तो वो किधर जेल में रहेगा ऐसा बोलेंगे। हालेलुया। मैं अच्छा ट्रेनिंग देता हूँ उधर, कुछ ट्रेनिंग भी उनको देना है और वैसे सर्टिफिकेट भी उनको देने का है। 1 साल 2 साल के बाद रिलीज होके वो बाहर जाके किधर काम करेगा, डेंटिंग, पेंटिंग या इलेक्ट्रिकल, मोटर, जो भी है सब काम हमारे पास लोग भी है। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करो। अंदर का जो जरूरी है वो मसीह का लोग ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, गवर्नमेंट नहीं करता है। इसलिए तलोजा जेल में मेरे को एक हॉल चाहिए। वो हॉल हमेशा के लिए हर एक दिनों में भी वहां पर प्रार्थना होना चाहिए। इसके लिए आप लोग सब प्रार्थना करो। आप लोग ये उपवास प्रार्थना में आया, प्रभु बड़ा अद्भुत किया। अभी ग्रुप बना के मेरे को भेजा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए को भी प्रभु आशीष दे। यस, आए हुए तमाम पासवानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आप सब जितने भी लोग आए हैं, आपका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ यीशुआ के नाम से। हर रविवार को सभा यहाँ पे 2 बजे से होती है, 2 से 4 बजे हर संडे। तो जितने भी लोग जुड़ सके उस सभा में जुड़िएगा, परमेश्वर की आराधना में लगे रहेंगे। सभा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। जितने भी लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हमारे पास्टर जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो आगे